आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव, जिन्होंने अलग अलग अधिकार बताए थे और अलग अलग अधिकारों से यहाँ कथन किया था कि छहों द्रव्य कौन से परिणामी हैं, कौन से अपरिणामी हैं, जीव माने कौन से जीव हैं, कौन से अजीव हैं, कौन से मूर्तिक हैं, कौन से अमूर्तिक हैं, सपदेश कौन सा प्रदेश सहित है, कौन सा प्रदेश रहित है, कौन एक है, कौन अनेक है। द्रव्यों में बता रहे हैं क्षेत्र कौन से क्षेत्रवान है और कौन सा अक्षेत्रवान है, क्रिया कौन क्रियाशील है, कौन अक्रियाशील है, नित्य कौन सा नित्य बना है, कौन सा अनित्य बना है, छह द्रव्यों में कौन से कारण हैं और कौन से अकारण भी हैं, कर्ता कौन सा कर्ता है और कौन सा अकर्ता है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव की और ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने जो इस टीका को लिया है और ये एक चूलिका बनाई है, ये चूलिका जो है ना ये ब्रह्मदेव सूरी की है। ये नेमीचंद सिद्धांती देव के उन द्रव्य संग्रह के श्लोकों में इसको शामिल नहीं किया जाता है, पर बृहद द्रव्य संग्रह में टीका में इसको लिया गया है। ये चूलिका उपसंहार कर रहे हैं और वास्तविकता में जैसे सभी चीज़ों का उपसंहार लेख आदि में किया जाता है और इसीलिए यहाँ भी आचार्य महाराज ने उसका संक्षेप रूप करके यहाँ पर उपसंहार किया है। कर्ता अभी तक अपन ने समझ लिया था कि कर्ता में भी ये आया था कि शुद्ध पारनामिक परम भाव ग्राहक जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नए हैं उसकी अपेक्षा यद्यपि बंध मोक्ष की कारणभूत द्रव्य भाव रूप जो पुद्गल जो पुण्य पाप घटपटादि है उनका जीव कर्ता नहीं है। जहाँ पर शुद्ध पारनामिक भाव की बात आएगी, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की बात आएगी, वहाँ पर जीव किसी का कर्ता नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको वो इसी की गाथा वहीं से निकाल के देखना है। पुग्गल कम्मा दीड़म कत्ता व्यवहार दुदुड़े छेदो छीदण कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। यहाँ बता रहे हैं आचार्य महाराज कि किस के कारण करता है, किसके कारण करता नहीं है। ठीक है ना, उनका कर्ता कैसे व्यवहार नय से पुद्गल आदि कर्मों का करता है। किसका करता है? पुद्गल आदि का करता है, पर निश्चय शुद्ध अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव का करता है और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भाव का करता है। यहाँ भी अब अशुद्ध निश्चय नय आ गया, वहाँ भी बताया था शुद्ध निश्चय नय, उसी को यहाँ लिया जा रहा है। शुद्ध निश्चय नय से तो किसी का कर्ता नहीं है, यानी यहाँ पर द्रव्य भाव रूप जो पुण्य पाप घटपट आदि है उनका कर्ता नहीं है। पुण्य पाप का भी कर्ता नहीं है। कौन सा? शुभ अशुभ भाव पुण्य और पाप कहलाते हैं। शुभा पुण्य से अशुभा पापस्य आश्रम में उनका भी कर्ता जीव नहीं बता रहे। ठीक है ना, क्योंकि वो पौद्गलिक हैं, वो सब क्या हैं? पौद्गलिक हैं। इसीलिए अब यहाँ पर अशुद्ध निश्चय नय से बता रहे हैं। कौन सा? अशुद्ध निश्चय नय से। तो अशुद्ध निश्चय नय न विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज शुद्धात्म द्रव्यस्य सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूपेण शुद्धोपयोगेन
तु परिणतः सन मोक्षस्यापि कर्ता तत्फल भोक्ता चेति। यहाँ पे समझा रहे हैं क्या कि अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभ उपयोग से परिणत हुआ। अशुद्ध निश्चय ने रागादि भाव जो है ना वो शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, और यही तो रागादि भाव कर कर के जीव अपना संसार बढ़ाता है। कहीं राग कहीं द्वेष, कहीं राग कहीं द्वेष। कहीं राग कहीं द्वेष, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनका कर्ता जीव नहीं है, किससे? शुद्ध निश्चय से, और अशुद्ध निश्चय से ये उनका कर्ता है। मैंने अशुद्ध निश्चय से अशुभ उपयोग से परिणत हुआ तथा पुण्य पाप का बंध का कर्ता और उसके फल का भोक्ता है। कर्ता भी है भोक्ता भी है, किससे? अशुद्ध निश्चय से। यानी रागादि भाव करेगा, जैसे करेगा वैसे फल को भोगेगा। इसीलिए ध्यान रखना, कर्ता भी है भोक्ता भी है। देखो सीधी बात अगर देखेंगे, इसको अपन पुद्गल पर्याय देखें, इसको देखें, इसकी पुद्गल पर्याय देखें तो प्लास्टिक दिखेगी, किसका है? और अगर इसकी पेन पर्याय देखें तो पेन दिखेगी। पुद्गल द्रव्य है, पेन इसकी पर्याय है। पुद्गल पर्याय इसलिए कहा था, तो ठीक है ना, क्योंकि वो कोई किसी न किसी रूप में रहेगा, प्लास्टिक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो दिख रहा है अपन को घटपट आदि का कर्ता, घटपट आदि का कर्ता, शुभ अशुभ का कर्ता, ये जो है ना ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से नहीं था, पर अशुद्ध निश्चय नय से, निश्चय नय की भी दो भेद, शुद्ध निश्चय नय अशुद्ध निश्चय नय, या अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार नय सा ही है। कैसा है? व्यवहार नय का भी एक भेद है, ये कह दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ये उन शुभ अशुभ का कर्ता भी है और भोक्ता भी। स्वयं के पर के, एक और ध्यान रखना, पर के शुभाशुभ का कर्ता भोक्ता नहीं है। पर के शुभाशुभ का कर्ता भोक्ता नहीं है, अपना ही शुभ का कर्ता भोक्ता है, अपना ही कर्ता भोक्ता है। तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक, कौन सा? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक, जो निज शुद्धात्म द्रव्य है, उसके सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप शुद्धोपयोग से परिणत हुआ, यह जीव मोक्ष का भी करता है। क्या है? और उस मोक्ष का फल का भोक्ता भी होता है। जैसा अशुद्ध निश्चय की बात है, जैसा जीव स्वरूप कर रहा है तो उसका भोक्ता है, और शुद्ध रूप कर रहा है तो उसका भी भोक्ता है। यहाँ ये चीज़ समझने लायक है। और ऐसा नहीं कि मोक्ष का कर्ता नहीं है, मोक्ष का भी करता है, और उसके मोक्ष के फल का भोक्ता भी है। ये सब अशुद्ध निश्चय से, जो वस्तु जिस नय से, जिस दृष्टि से, जिस अपेक्षा से जैसी देखी जाती है वो वैसी दिखती है। जैसे ध्यान रखना, व्यक्ति एक है, ठीक है, व्यक्ति एक है, जैसे राम है, राम पिता भी है, राम पति भी है, राम भाई भी है, राम पुत्र भी है, द्रव्य एक है,
क्या है, जैसी जैसी अपेक्षा लगाई, यानी सीता की अपेक्षा पति हैं, दशरथ की अपेक्षा पुत्र हैं। क्या है, दशरथ की अपेक्षा पुत्र हैं। इसीलिए जैसी जैसी जीव की अपेक्षा होती है वैसा वैसा कार्य होता है। जैसा प्रयोजन वैसा कार्य। क्या है, जैसा प्रयोजन वैसा कार्य। आ रहा समझ में? जैसा प्रयोजन वैसा कार्य। व्यक्ति एक है, राम। क्या है, राम। इसीलिए यहाँ पर उनको समझाने की बात कर रहे हैं कि जैसा नय होता है, जैसा कर रहा है, शुभ का करता है तो शुभ का करता है, अशुभ का करता है तो अशुभ का करता है। बस इतना है, जीव स्वयं का करता है, पर का करता नहीं। अच्छे समझना। जैसे कोई कहता है भगवान जगत का करता है, बिल्कुल नहीं। भगवान लोक का करता है, बिल्कुल नहीं। भगवान ने सृष्टि बनाई, क्या है, इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। लोक का कोई करता नहीं है, सृष्टि का कोई करता नहीं है, अनादि निधन है। कैसा है, मनुष्य को बनाया भगवान ने नहीं बनाया, मनुष्य को भगवान ने बनाया नहीं बनाया। यही मिथ्यात्व बैठा हुआ है जीव के अंदर। जीव स्वयं के कर्मों से मनुष्य बना है। मनुष्य आयु बांधी थी, मनुष्य गति बांधी थी, सो आज उदय में आ गई। क्या है, आज उदय में आ गई। भगवान ने नरक भेजते हैं, न नारकी बनाते हैं, न स्वर्ग भेजते हैं, न उनने स्वर्ग बनाया है। भगवान ने कुछ नहीं बनाया। क्या है, स्वयं के स्वभाव के करते। आपका भी देखना, भगवान मोक्ष दे देंगे नहीं। भगवान क्या है, वो मोक्ष का फल भी दे देंगे, बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ लिखा है, क्या है, सम्यक श्रद्धान से, ज्ञान से, आचरण रूप शुद्ध उपयोग से परिणत हुआ जीव, यही स्वयं का जीव मोक्ष का भी करता है। ध्यान रखो, अपन ये सब जगह आएगा। सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, आचरण से जीव शुद्धोपयोग से। देखो एक और बात समझ में आ रही है, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं, माने सम्यक श्रद्धान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, आचरण नहीं होगा, तो शुद्धोपयोग से परिणत नहीं हो पाएगा। शुद्धोपयोग निर्ग्रंथ मुनियों को ही होता है। किनको होता है, वो भी 7वें गुणस्थान वर्ती। 6वें गुणस्थान वर्ती भी हाँ आएगा। इस विषय इसमें आने वाला है कि ये जीव 4थे गुणस्थान से लेके 6वें गुणस्थान तक के जितने जीव हैं, ये शुद्धोपयोग की भावना कर सकते, शुद्धोपयोग का भाव नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, शुद्धोपयोग की भावना कर सकते हैं, शुद्धोपयोग का भाव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ ये हुआ कि मोक्ष जब जाते हैं तो पहले शुद्धोपयोग चाहिए। 7वें गुण स्थान में आओगे तो शुद्धोपयोग होगा, तो 7वें गुण स्थान में नहीं आएगा तो शुद्धोपयोग कहाँ, क्योंकि 7वें गुण स्थान से ही 8वें गुण स्थान में जाया जाता है। फिर आगे आगे श्रेणी बढ़ती जाती है। और ये जो है ना 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान का जो समय है, मात्र अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त, और इनके छोटे छोटे अंतर मुहूर्त होते जाते हैं। विशेष साधना 5वें 6वें क्या है, 5वें की और 6वें की है, ठीक है ना। उससे शुद्धोपयोग जैसे हुआ, 7वें में प्रवेश हुआ, यह 7वां गुण स्थान 5वें से सीधा क्या है 7वां मिलता है। गिरने का 6वां है, जैसे गिरने का 4थे आदि के बाद गिरने का गुण स्थान दूसरा है, पहले से दूसरे में नहीं आते, पहले गुण स्थान से दूसरे में नहीं आते, पहले गुण स्थान से क्या जाते 4थे में।
कहाँ जाते? चौथे में, पांचवें में, सातवें में। कैसा है? जब गिरेंगे तो छठवें वाले सातवें, नहीं पांचवें वाले सातवें वाले छठवें में आएंगे, फिर छठवें से पांचवा हो सकता है, छठवें से पहला हो सकता है, छठवें से चौथा हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। और दूसरा होगा गिरने का ही दूसरा गुण स्थान है, यानी जो व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरा है, यानी ऊपर के गुण स्थान से नीचे गिरा है, जब तक वहाँ से गिरा और नीचे तक नहीं पहुँच पा रहा है, जो बीच का समय होता है वो दूसरा गुण स्थान है, गिरने वाला है। ऐसी छठमा भी कैसा है? गिरने वाला गुण स्थान है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे यहाँ पर ये बता रहे हैं, इसको अच्छे से बताते हैं कि शुद्धोपयोग के फल का, यानी शुद्धोपयोग के फल का भोक्ता भी है। शुद्धोपयोग का फल क्या है? आज समाधि का फल सुना था, निश्रेयस मभ्युदयम, ठीक है ना, यानी मोक्ष और स्वर्ग, दो चीजें सुनी थी। ऐसे ही शुद्धोपयोग का फल क्या है? केवल ज्ञान। 12वें गुण स्थान तक तारतम्य से शुद्धोपयोग बढ़ता हुआ, 12वें गुण स्थान के बाद शुद्धोपयोग का फल क्या है? 12वें गुण स्थान के बाद शुद्धोपयोग का फल। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज समझाते हैं, क्या यहाँ पर समझाते हैं क्या कि सब्गदम, ये पुण्य पाप, एक मिनट यहाँ तक एक लाइन छूट गई थी, स्वकी परिणामे ने कर्तृत्वम, ये हो गया, तत्फलम भोक्ता, कौन सा? मोक्ष का फल भोगता है। फिर आगे बताते हैं शुभ अशुद्ध ने शुभ अशुभ शुद्ध परिणामानाम परिणामेने कर्तृत्वम सर्वत्र ज्ञातव्यम इति। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि शुद्ध का फल भोगने वाला है, सब जगह है, क्या है? सर्वोत्तम, यानी सब जगह शुभ अशुभ और शुद्ध परिणाम का, शुद्ध परिणामों का जो परिणमन है उसको, उसी को कर्ता जानना चाहिए। जीव शुभ का भी, अशुभ का भी और शुद्ध का भी क्या है? कर्ता है, और इसको परिणाम से उसी को कर्ता जानना चाहिए। आगे बताते हैं सर्वत्र कर्तृत्वम, यहाँ पर ये बात कहा है, तत्फलम भुक्ता चेति। फिर आगे बताया है पुद्गल आदि पंचद्रव्याणाम चासी परिणामेने परिणमनमेव कर्तृत्वम, और जो पुद्गल आदि जो 5 द्रव्य हैं, कौन सी? पुद्गल आदि जो 5 द्रव्य हैं, पुद्गल आदि जो 5 द्रव्य हैं, क्या उनका पंचेंद्रिय व्यों का, अपने 5 द्रव्यों का तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है। जो पुद्गल आदि वो है द्रव्य है, तो ये क्या बोल रहे हैं? 5 द्रव्य का अपने अपने परिणमन से जो परिणमन है वही उनका कर्तृत्व है। अब भी पुद्गल आदि क्या कर रहे हैं? किसके कर्ता? स्वयं स्वयं के कर्ता। उनका परिणमन चल रहा ना, उत्पाद व्यय ध्रुव, उत्पाद व्यय ध्रुव, है ना। पुद्गल भी नए से पुराना हो रहा, पुराने से नया हो रहा है। तो ये सब क्या चल रहा है? परिणमन स्वयं स्वयं में होता है। किस में होता है? क्योंकि पुद्गलों में सब में भाव नहीं पाए जाते, उपयोग नहीं पाया जाता। सोपयोग, असोपयोग, शुद्धोपयोग। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में लिखा है
उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है? जीव के अलावा अन्य जगह ये लक्षण नहीं पाया जाता। न अतिव्याप्ति है, न अव्याप्ति है, न असंभव है। ठीक है ना? कोई दूसरे दूषित नहीं है। यानी जीव कभी अजीब होगा क्या? अजीब कभी जीव होगा क्या? क्या है? जीव कभी अजीब नहीं होगा, अजीब कभी जीव नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए जो इसका लक्षण है, लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य जीव, लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? उपयोग। लक्ष्य क्या है? नहीं, उपयोग तो लक्षण है। उपयोग जीव लक्ष्य है, उपयोग लक्षण है। जहाँ अब व्याप्ति घटित करना पड़ती है, व्याप्ति होने पे होना, नहीं होने पे नहीं होना, इसी को अविनाभाव कहते हैं। जहाँ जहाँ जीव रहेगा वहाँ वहाँ उपयोग रहेगा, और जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ वहाँ उपयोग भी। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं, 5 द्रव्यों में, कितने में? 5 द्रव्यों में शुभ, अशुभ और अशुद्ध उपयोग नहीं होता। क्या परिणमन होता है? उनका भी परिणमन होता है, उनका भी, वो भी बदलते हैं, तो उनका स्वकीय स्वकीय परिणमन होता है। क्या है? बस पुद्गल का ये है, अगर शुद्ध होगा तो एक परमाणु होगा, और 2-3 मिल गए तो अशुद्ध हो गए। इसमें भाव नहीं पाए जाएंगे। इसमें भाव जीव में ही शुद्ध, अशुद्ध और अशुभ भाव पाए जाएंगे। ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पर कह दिया है, पुद्गल आदि 5 द्रव्य के तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है, तथा यथार्थ में तो पुण्य पाप आदि रूप से अकर्तृत्व ही है। कैसा है? अकर्तृत्व ही है। ठीक है ना? अब आगे बताते हैं क्या? सर्वगतम। क्या बता रहे हैं? सर्वगतम लोका लोक व्याप्तिपेक्षा सर्वगतम आकाशम वर्णते। क्या बोल रहे हैं? सर्वगत कौन है? लोक और अलोक व्याप्त की अपेक्षा से सर्वगतम मात्र एक आकाश। सभी जगह क्या है? आकाश, सर्वगत। ठीक है? लोक व्याप्ति अपेक्षा धर्म अधर्म च। पूरे लोक में कौन व्याप्त है? आकाश द्रव्य तो है ही, लोक में भी अलोक में भी। धर्म और अधर्म द्रव्य जो है ना, पूरे लोक में व्याप्त है। अब जीव द्रव्यम पुनः एक जीव अपेक्षा, जीव द्रव्य है वो एक द्रव्य की अपेक्षा से, ध्यान रखना इसको, ये भी सर्वगत होता है। कैसा होता है? संपूर्ण जगत में एक जीव की अपेक्षा, यहाँ पर अपेक्षा लोक पूर्ण अवस्थाम विहाय सर्वगतम। क्या बोल रहे हैं? कि एक जीव की अपेक्षा से लोक पूर्ण अवस्था जो है उसके सिवाय सिवाय असर्वगत है। जब भगवान केवली समुद्घात करते हैं तब अपने आत्म प्रदेश को सर्वगत कर लेते हैं। लोक पूर्ण होता है, पूरे लोक के बराबर उनके क्या हो जाते हैं? आत्म प्रदेश हो जाते, फैल जाते हैं पूरे। ठीक है ना? इस अपेक्षा सर्वगत है जीव, और बाकी अपेक्षा से असर्वगत है जीव। समझ में आया? नाना जीव अपेक्षा सर्वगतम एव भवति, और अनेक जीवों की अपेक्षा से सर्वगत ही होता है। क्या है? उसके सिवाय असर्वगत है, और अनेक जीवों की अपेक्षा से सर्वगत ही होता है। पूरे लोक में भी कैसे हैं? जीव भरे हुए हैं। और पुद्गल की बात आती है,
पुद्गल द्रव्यम पुनः लोक रूप मां स्कंद अपेक्षा सर्वगतम। पुद्गल सर्वगत है कि नहीं? पुद्गल सर्वगत है कि नहीं? अरे भैया, लोक ही है जो बना है वो ही पुद्गल है। पूरा लोक जो कितना है, पूरा लोक कैसा है? जीव है कि धर्म है कि अधर्म है कि आकाश है कि काल है, क्या है? अरे पुद्गल है। लोक की जब बात कही जा रही तो ये किसका बना हुआ है? ये लोक महास्कंद वाला है। क्या बोलता है? लोक रूप महास्कंद अपेक्षा। ये सारा जो बना हुआ है, जो पुरुष अपने कमर पे हाथ रख के खड़ा हो जाए, उस आकार का जो लोक बनता है, पैर फैला ले, और उस आकार का जो होता है ना, जो 3 लोक का नक्शा, ये सब क्या है? पुद्गल से बना हुआ, महास्कंद वाला है। तो ये सर्वगत हो गया, नहीं हो गया? ठीक है ना? इस अपेक्षा से सर्वगत है, और शेष पुद्गल अपेक्षा सर्वगतम ना भवति। अब ये है, मान लो पेनी है, छोटे छोटे परमाणु हैं, ये सर्वगत कहाँ है? पर लोक महास्कंद की अपेक्षा सर्वगत है। काल द्रव्यम पुनः एक कालाणु द्रव्य अपेक्षा सर्वगतम ना भवति। काल द्रव्य कैसा है? उसका एक परमाणु होता है, तो सर्वगत हो सकता क्या? नहीं हो सकता। काल जो है ना, एक परमाणु अपेक्षा सर्वगत नहीं हो सकता है। और लोक व्यवहारेण एक क्षेत्र लोक प्रदेश प्रमाण नाना कालाणु विवक्षा लोके सर्वगतम भवति। और हर प्रदेश पर एक एक कालाणु है। रैणाणम राशिमिव, रत्नों की राशि के समान, जैसे एक एक खाने बने हुए हैं, सब एक एक खाने में एक एक क्या है? कालाणु है। क्या है? जैसे घड़ी देख रहे हैं ना अपन, हर जितनी भी जगह है वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई समय है। क्या है? अपन को घंटे भी हैं, मिनट भी हैं और सेकंड भी है। सेकंड के बीच में जो स्थान होता है ना, वो भी छोटे सेकंड हैं, इसको नैनो सेकंड बोलते हैं। दो के बीच में जो जगह है ना, इसमें भी है। तो ऐसे ही सारे स्थानों में क्या है? सब का अगर देखा जाए, कालाणु सब लोक में हैं, एक नहीं बहुत सारे। क्या है? इसीलिए नाना अपेक्षा माने भिन्न भिन्न अपेक्षा। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताते हैं आचार्य महाराज। यहाँ तक तो सर्वगत का कथन हुआ। कौन सर्वगत है, कौन असर्वगत है? फिर आगे बताते हैं, इधर हिम यप वेशे, यहाँ पर इधरम हिम यौपेशे यद्यपि सर्वद्रव्याणि व्यवहारणिक क्षेत्र अवगाहनेन अन्योन्य प्रवेशम तिष्ठन्ति तथापि निश्चयनेन चेतनादि स्वकी स्वरूपम ना त्यजन्ति। अब एक और चीज़ सुन लो, आचार्य महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं, यद्यपि सर्वद्रव्याणि सभी द्रव्य व्यवहार नय से एक क्षेत्र अवगाह अन्योन प्रवेशिने, एक ही क्षेत्र में व्यवहार नय से एक ही क्षेत्र में अवगाहन करती है और एक दूसरे में प्रवेश करके रहती हैं। एक ही क्षेत्र में 6 द्रव्य रह रही हैं, एक ही क्षेत्र में 6 द्रव्य रह रहे हैं। कितनी रह रही है? जितनी 6 द्रव्य है एक ही प्रदेश पे रह रही। वहीं आकाश है, वहीं धर्म है, वहीं अधर्म है, वहीं आकाश है, काल हो गया, वहीं जीव हो गया, वहीं पुद्गल हो गया। 6 द्रव्य एक ही जगह है, अन्योन्य प्रवेश करते हुए। निश्चय नैने चेतनादि स्वकी स्वरूपम न त्यजन्ति। पर निश्चय नय से चेतन आदि, एक तो चेतन है, बाकी अचेतन आदि
तो चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे जीव द्रव्य हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे अधर्म आकाश और काल द्रव्य हो, ये स्वयं के स्वयं के स्वभाव को नहीं त्यजंती। समझ में नहीं आ रहा क्या? एक अंगूठी है आपकी, क्या है? एक अष्ट धातु की अंगूठी है। पूरी अंगूठी एक है कि नहीं? एक प्रदेश पे ऐसे ही 6 द्रव्यों का उदाहरण दे रहे हैं। एक ही जगह सब कुछ है कि नहीं? एक ही अंगूठी माने क्षेत्र एक है, वहीं पे सोना भी है, चांदी भी है, पीतल भी है, तांबा भी है, लोहा भी है, जस्ता भी है, और जितने द्रव्य होते हैं सब है ना एक अंगूठी में। पर जब उनको भिन्न भिन्न करोगे तो अलग अलग होंगे। सोना सोना रहेगा, चांदी नहीं होगी, चांदी चांदी रहेगी, क्या है? सोना नहीं होगा या अन्य धातु रूप नहीं होगा। ऐसे ही सारे द्रव्य एक जगह रहते हुए भी अलग अलग है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। कितने ही मिला लो, ऐसी जीव इस पुद्गल में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? जीव पुद्गल में रह रहा है। अब यही तो अज्ञानता है, अपन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और ये एक और चीज़ देखी है, इसमें विशेष रूप से कर्म का संयोग होता है। अपना पुण्य का उदय था, सो आज जिरवाणी पढ़ने मिल रही, सो अपन हिंसा अहिंसा में भेद कर लेते हैं। जिस जीव को हिंसा अहिंसा में भेद नहीं होता है, वो समझता है कि संसार में भगवान ने भोगने के लिए दिए, खाने पीने के लिए दिए, चलाने के लिए दिए। वास्तविकता में ये स्वकी पुण्य कर्म ने सब दिए हैं, तो फिर पाप करोगे फिर आदि भोगना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी पर्याय है, चाहे पुण्य कर लो चाहे पाप कर लो। इसीलिए इसको समझना है कि चेतनादि स्वकी रूप न त्यजंती। जीव क्या है? जीव या अन्य द्रव्य अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। अभी शरीर में भी पुद्गल का, शरीर का परिणमन पुद्गल में चल रहा है और जीव का परिणमन जीव में चल रहा है। क्या चल रहा है? समझना, दोनों का परिणमन भिन्न ही भिन्न है, दोनों का परिणमन भिन्न भिन्न है। अत्र षड्द्रव्येषु, अब यहाँ पे बता रहे 6 द्रव्यों में मध्य वीतराग चिदानंदयिक आदि, चिदानयिक केंद्र एक आदि गुण स्वभावम शुभ अशुभ मनोवचकाय व्यापार रहतम निज शुद्धात्म द्रव्यम उपादेयम इति भावार्था। अब उपादेय क्या है? ये सब चीज़ें तो बता दी। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इन 6 द्रव्यों में वीतराग चिदानंद एक शुद्ध बुद्ध आदि गुण ही स्वभाव जिसका ऐसा, और अशुभ तथा शुभ जो मन वचन काय रूप व्यापार है उनसे रहित शुद्धात्म द्रव्य है, वही उपादेय है। ये सब देखो जानो, पर मात्र शुद्धात्मा ही उपादेय है। क्या उपादेय है? ये सब क्रियाएं रूप चल रही, व्यवहार चल रहा है, ये उपादेय नहीं है, हे है, छोड़ा जाता है। निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। इसीलिए अब अत ऊर्ध्वम पुनरपि षड्द्रव्याणाम मध्ये हे उपादेय स्वरूपम विशेष विचारयन्ति। क्या बोल रहे? इसके उपरांत फिर भी षड्द्रव्यों में से क्या हे है और क्या उपादेय है, इस स्वरूप को विशेष रीति से विचार करते हैं। मनुष्य ही विचार कर सकता है कि क्या हे है, क्या उपादेय है। अनादिकाल से यही लगा रहा कि हमने हे को उपादेय समझ लिया, उपादेय को हे समझ लिया। क्या था? रागादि भाव को
कसाय आदि भाव को, विषय आदि भाव को कि हे थे सो उपादेय मान लिया। क्या थे? वो धर्मादि भाव को, शुद्ध आत्मा आदि भाव को ये उपादेय थे, सो इनको हे मान लिया। क्या हो गया? यही तो अज्ञानता है। क्या छोड़ना था, क्या ग्रहण करना था, ये अपन को समझ में नहीं आ रहा था। अपन सोचते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं, आराधना आदि करते हैं, साधना आदि करते हैं, तप करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अपन संसार की वस्तु मांग लेते हैं कि हमारा संसार बहुत अच्छा चले, सुख से चले, निदान कर लेते। ये उपादेय नहीं था। अरे संसार को मोक्ष जाना है तो संसार को छोड़ना ही पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तत्र शुद्ध निश्चय नये से शक्ति रूपेण शुद्ध बुद्ध एक स्वभावात् सर्वे जीवा उपादेय भवन्ति। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध निश्चय नये से शक्ति रूप से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का धारक सभी जीव हैं। इस कारण सर्व जीव ही उपादेय यानी ग्राह्य है। व्यक्ति रूपेण शक्ति की अलग बात कही। शक्ति द्रव्य दृष्टि जो है ना, शक्ति की बात करती है। शुद्ध निश्चय ने शक्ति की बात करता है, ठीक है ना। और व्यवहार ने व्यक्ति, अभिव्यक्ति, वर्तमान में क्या हो ये व्यक्त रूप। क्या बोल रहे हैं? और व्यक्ति रूप से अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। व्यक्ति रूपेण पुनः पंच परमेष्टि एव। पंच परमेष्टि क्या? व्यक्त रूप से पंच परमेष्टि एव ही तत्र अरहंत सिद्ध में व। तो क्या है? पंच परमेष्टि ही उपादेय है। इन पंच परमेष्टि में से भी अरहंत सिद्ध दो ही उपादेय है, ठीक है ना। इनमें से आगे फिर और बताएं, तत्रापि निश्चय से सिद्ध एव। इन दो में से भी निश्चय की अपेक्षा सिद्ध ही उपादेय है। और चलो आगे, परम निश्चय से तो भोगाकांक्षा आदि रूप समस्त विकल्प जाल रहत परम समाधि काले। आ गया ये आपका कौन सा? परम समाधि काले सिद्ध साधक शुद्ध एव उपादेयम शेष द्रव्याणि हेयम इति तात्पर्य। क्या बता रहे हैं? कि परम निश्चय से तो भोगाकांक्षा आदि रूप समस्त विकल्प जाल से रहित परम समाधि काल में यानी ध्यान में सिद्ध सादृश, कैसे हैं अपन? सिद्ध समान हैं। और शुद्ध आत्मा ही उपादेयम शेषम ही हम, शेष द्रव्य है। कैसे है? जब परम समाधि काल में आएंगे तब, यानी ध्यान में काल में आएंगे। समाधि जो बताई ना, संलेखना वाली नहीं समझना है। हमने कल बताया था ना कि आपको समाधि के दो अर्थ। समाधि का अर्थ है ध्यान, समाधि का अर्थ है संलेखना। दो जगह समझना। हेयम इति तात्पर्यम, बाकी सब हे है। फिर शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव में को अर्थ था, ये पूरा कर दे। शुद्ध बुद्ध स्वभाव में को अर्थ था। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का अर्थ क्या है? मिथ्यात राग आदि समस्त विभाव रहते त्वेने शुद्धा इति उच्यते। मिथ्यात राग आदि समस्त विभाव, ये क्या है? समस्त विभाव भाव इति रहते त्वेने, इनसे रहित शुद्ध निश्चय शुद्ध इत्युच्यते। इनसे रहित हो जाओ तो क्या कहलाएगा? शुद्ध। रागादि भाव मिथ्यात ये अशुद्धता में जाते हैं। ये क्या करते हैं? अशुद्ध में प्रवेश कराए। रागादि भाव और मिथ्यात अशुद्ध में प्रवेश कराए। शुद्ध में प्रवेश होना है तो रागादि भाव से रहित होना पड़ेगा। केवल ज्ञान आदि अनंत गुण सहित त्वात् बुद्धा। केवल ज्ञान आदि जो अनंत गुण से सहित है वे ही बुद्ध है,
ठीक है ना। इति शुद्ध बुद्धि एक लक्षण सर्वोत्तम ज्ञातव्यम, सभी जगह ऐसा एक शुद्ध बुद्धि लक्षण जानना चाहिए। इति षड द्रव्य चूलिका समाप्ता, इसीलिए 6 द्रव्यों की जो चूलिका लिखी थी आचार्य महाराज उसको समाप्त बोल रहे हैं कि वो अब समाप्त हुई। चूलिका शब्दम कथ्यते, देखो आचार्य महाराज सब चीज़ें बताते हैं। चूलिका शब्द का अर्थ क्या है? चूलिका विशेष व्याख्यानम, चूलिका का अर्थ होता है विशेष व्याख्यान अथवा उक्तानुक्त व्याख्यानम, जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया उसका व्याख्यान है ना। उक्त संकीर्ण व्याख्यानम चेती, और इन्होंने कहा है चूलिका किसी भी पदार्थ विशेष की व्याख्यान अथवा उक्त यानी कहे हुए विषय में, जो अनुक्त यानी नहीं कहे हुए विषय में, और व्याख्यान को तथा उक्त अनुक्त से मिला हुआ जो कथन है उसको चूलिका कहते हैं। इति सद्रव्य चूलिका समाप्ता, इस प्रकार 6 द्रव्यों की चूलिका आज समाप्त हुई। कल अब आपको अलग अधिकार, दूसरा अधिकार यहाँ पर शुरू होगा, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धे।